दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज पहली बरसात में पहली बार पूरे देश में आप देखिए, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, यहाँ की लखनऊ है जहाँ कम भी बारिश हुई है, छोटे छोटे शहर हैं, सब बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। मतलब तालाब बन गए हैं और पूरा शहर गंदगी बाढ़ में डूबता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए हो रहा है कि सरकारों ने एक साजिश के तहत गांव को बर्बाद किया है और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि शहरों पर इसका दबाव बढ़ गया। अब एक हम आंकड़ा दे रहे हैं कि दबाव का रेशियो क्या है। 1951 में जो पहली जनगणना हुई थी उस समय हमारी 17%, 17.5% और 82% रेशियो था। मतलब 82.5 गाँव में थे और 7.5% शहरोरों में लोग रहते थे। और जो क्षेत्रफल था 1% क्षेत्रफल शहरों का था, बाकी 99%, 98.99 मतलब 99% ग्रामीण भूमि थी। ये रेशियो था। आज का रेशियो ये है कि 4% शहरी क्षेत्र में 37% आबादी रहती है, 37%, और 63% आबादी 96% गांव में रहती है। इसीलिए शहरों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, गांव वीरान हो जाते रहे। ऐसा क्यों? इस पर ना कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है, ना शोध हो रहे हैं, ना रिसर्च हो रहे हैं, ना बहस हो रही है, और ना हमारे कोई सामाजिक संगठन, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जबकि इस असंतुलित विकास के गांव और शहरों के देश बर्बादी की कगार पर जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि जो स्थिति शहरों की हो गई है, कितना बोझ बढ़ गया है। आप किसी भी एरिया में जाइए, मलिन बस्तियां हैं, आपके पानी बिजली को लेकर त्राहिमाम मची हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं। और आप किसी भी क्षेत्र में जाइए तो आपको गाड़ी क्या चलेगी, पैदल चलना मुश्किल हो गया है। शहरों का ये हाल हो गया है। और पहली बाढ़ में बॉम्बे, दिल्ली, लखनऊ, सूरत, जितने भी देश के बड़े बड़े शहर हैं जो हमको बहुत आइडियल शहर मानते हैं, वो बाढ़ में डूब गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सुनियोजित साजिश है। वर्ल्ड बैंक के दबाव में, विश्व बैंक के दबाव में, और अंतर्राष्ट्रीय बड़े देश हैं जिनका IMF, वर्ल्ड बैंक पर कब्जा है, जो ऋण देते हैं, लोन देते हैं, उनके दबाव में भारत जैसा देश जो उदारीकरण में कूदा, इसकी बहुत ताकत भी थी। अगर उदारीकरण का हम कायदे से उपभोक्ता न बन करके हम अपना मैन्युफैक्चर बनते तो देश दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर होते। लेकिन हुआ उल्टा। आज की तारीख में स्थिति क्या हो गई है कि हम दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बन गए हैं मार्केट के लिए। इसीलिए निर्यात कम हो रहा है, आयात हमारा बढ़ता जा रहा है। और ये इसलिए साजिश की गई है क्योंकि गांव को एक वेलफेयर स्टेट का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है कि गांव में गांव, गरीब, किसान, हर राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस रही हो, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, गरीबी उन्मूलन जैसे कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने चलाया, नेहरू जी के कार्यकाल से चला रहा है। गरीबी गांव, गरीब, किसान के हितों की बात करते हैं, सब दल बात करते हैं। और निश्चित रूप से जितने भी बड़े नेता और सब पैदा हुए, कुछ को छोड़े तो 90% तो गाँव से ही आए हैं। गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े सब बात करते हैं, लेकिन कर रहे हैं इसका उल्टा। उल्टा इसलिए कर रहे हैं कि गांव को अगर ये समृद्ध करेंगे, मतलब वहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिए, वहाँ स्कूल बन गए, अच्छे अस्पताल बन गए, अच्छे सड़कें बन गई, अच्छी रोजगार मिल गए, तो पलायन रुक जाएगा। और जब पलायन रुकेगा तो जो गांव में नेताओं की झूठ फरेब की जो जालसाजी चल रही है, गांव, गरीब, किसान की समृद्धि के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो इनका फेल हो जाएगा। और दूसरा, वो टैक्स इम्पोज नहीं कर पाएंगे, लगा नहीं पाएंगे जैसे शहरों पर लगा देते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि उस गाँव को बर्बाद करने के एक साजिश के तहत बर्बाद किया, जिससे गांव का वेलफेयर काम है वो कम हो। क्योंकि गांव टैक्स के दायरे में नहीं होते, हमारे कृषि भूमि का टैक्स के दायरे में, हमारे वहाँ के आवास टैक्स के दायरे में, पानी के नहीं है, बिजली सब्सिडी है। और शहर में जैसे शहरीकरण में क्षेत्र हैं तो जो गांव की बिजली 2.5-3 रुपया पर यूनिट है वो आपको शहर में 8 मिलेगी। आपको पानी का देना, हाउस टैक्स देना है, सब कुछ आपको
महंगे मिल जाएंगे, टैक्स के दायरे में, हर चीज़ आपके टैक्स के दायरे में आ जाएंगे शहर में आते ही। तो गांव में बर्बाद होने के पीछे, उसको बर्बाद करने की साजिश के पीछे एक तो यह है कि उनका डबल फायदा सरकारों को होगा। एक तो गांव में उनको वेलफेयर का कार्य नहीं करना पड़ेगा, आबादी कम होती जाएगी, शिक्षा स्वास्थ्य के सारे शहरों में बढ़ते जाएंगे, और शहरों में जैसे जैसे आबादी बढ़ी, NCR बढ़ गया, SCR बना दिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वैसे टैक्स के दायरे में लोग आते जाएंगे। सोचिए 4% में 37% और 96% में 63% आबादी। तो आप रेशे से सुनिए कि कितना दबाव शहरों पर हो गया है। हालांकि 2011 के बाद जनगणना नहीं, अब जो जनगणना आएगी उसमें सारी स्थिति क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके से शहरों पर दबाव बढ़ा है और गांव बर्बाद हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि गांव को बर्बाद करने के लिए सरकारों की साजिश थी, जो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि गांव पर टैक्स नहीं लगता, शहर टैक्स के दायरे में आते हैं, इसलिए सब्सिडी सब खत्म हो जाए और कम से कम सब्सिडी देनी पड़े, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जिससे कि सरकारें अपना खजाना भरें, हमारे जो भी कर्णधार हैं वो लूटें, बड़े बड़े गाड़ियों में चढ़ें, बंगलों में रहें, और हमारा गरीब वो गांव से जो भागता है तो शहरों में आके अपनी झोपड़ियों में रहे, रोजी रोटी के लिए कुछ भी छोटा मोटा काम करता रहे, दवाई पढ़ाई सब शहरों पर आश्रित होता रहे, और नेताओं के ये बढ़ते रहे, सरकारी खजाने बढ़ते रहे, ये आराम से घूमते रहे। इस साजिश में मानिए मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। मनमोहन सिंह जो भी हो, बहुत अच्छे ईमानदार रहे हो, जो भी हो, लेकिन उदारीकरण का जो दौर उन्होंने शुरू किया एकदम ओपन कर दिया, और उसको रोकने की किसी नेता के पास कोई ताकत नहीं, ना कोई विकल्प है, ना कोई रोक सकता है। इवन कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे थे, भाजपा के तमाम संगठन थे, जो स्वदेशी संगठन, किसान संगठन, सब लोग आज की तारीख में सुसुप्तावस्था में चलेंगे, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट नहीं, कोई विकल्प नहीं। सरकारों ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की है कि हम गांव को समृद्ध करें, और जो साजिश चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश चली गांव को बर्बाद करके, और वहाँ के सब्सिडी का कम से कम करें, शहरों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने की व्यवस्था करें, ये बहुत बड़ी साजिश है। और निश्चित मानिए इस पर अगर बुद्धिजीवी ने, हमारे यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारे राजनीतिक दलों ने, जो भी समाज के विद्यु, इस पर अगर इन्होंने शोध, रिसर्च, एक डिबेट या तुलनात्मक अध्ययन करके नहीं लाए, तो आने वाले दिनों में भारत का भविष्य 2047 में कैसा होगा, ये कल्पना से परे है। क्योंकि शहरों में जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, गांव बर्बाद हो रहे हैं, ये समय आने वाला बहुत खतरनाक और बहुत परेशानी वाला होगा। धन्यवाद।